हेलो बच्चों, आज मैं कराती हूँ एक्सरसाइज 2.2 पॉलिनोमियल की। फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 एट x इजकल टू 0, x इजकल टू -1 और x इजकल टू में 2। इस पे दिखाना है। आप पॉलिनोमियल है, उसमें वेरिएबल क्या है x, पॉलिनोमियल है इसलिए p, वेरिएबल x है तो x। 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 एट किस पर दिखाना है, x इजकल टू 0। तो जहाँ भी आपको x दिख रहा है वहाँ पे आप 0 वैल्यू पुट करोगे, ठीक है। 0 लिखोगे तो 5 0 माइनस 4 0 का स्क्वायर प्लस 3, तो क्या आ जाएगा। 5 की मल्टीप्लाई 0 से करोगे 0, माइनस 4 की 0 स्क्वायर का मतलब 0 ही होता है, प्लस में 3, तो आंसर क्या आ जाएगा 3। ओके, सेकंड, ये तो है फर्स्ट। सेकंड क्या है, एट किस पर दिखाना, x इजकल टू -1। तो जहाँ पे भी पॉलिनोमियल क्या था px, वो था 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस में 3। तो जहाँ भी x है वहाँ -1 लिखोगे, तो 5 -1 प्लस -4 -1 का स्क्वायर प्लस 3। तो 5 की जब -1 से करोगे -5, -4 तो है, -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 प्लस 3 इजकल टू -5 -4 प्लस 3 -9, ठीक है, 9 प्लस 3, तो कितना आ जाएगा -6। थर्ड क्या है, एट x इजकल टू में 2। तो जहाँ भी पॉलिनोमियल क्या दी हुई है आपको, 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। तो x किस पे वैल्यू फाइंड आउट करनी है इस पॉलिनोमियल की, x इजकल टू 2। तो जहाँ x है वहाँ 2 लिखोगे आप, 5 2 माइनस 4 2 का स्क्वायर प्लस 3 इजकल टू में मल्टीप्लाई करोगे 10 माइनस 4 स्क्वायर खोलोगे तो 4 प्लस 3 2 का स्क्वायर 4 माइनस 16 प्लस 3, तो कितना आएगा 13। ये दोनों तो प्लस होंगे, 16 माइनस, तो कितना हो जाएगा 3, कैसा नेगेटिव। ओके, अब देखिए ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड P0 P1 P2, मतलब जो पॉलिनोमियल में है, पॉलिनोमियल आपको दिया हुआ उसमें x की वैल्यू 0 भी, ठीक है, जो भी वेरिएबल है वो 0 भी 1 2 फाइंड आउट करना है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। फर्स्ट पॉलिनोमियल है पी वाई। देखो फर्स्ट क्या है, पी वाई दिया हुआ आपको, वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। आपको क्या दिखाना है, P0 दिखाना है। P0 का मतलब क्या है कि जहाँ भी y है वहाँ 0 लिखना है, 0 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1, 0 माइनस 0 प्लस 1, तो क्या आ जाएगा 1। अब P1, इसका मतलब जहाँ भी y है वहाँ 1 लिखोगे, 1 का स्क्वायर माइनस में 1 प्लस में 1, 1 माइनस 1 प्लस 1, एक तो कैंसिल हो जाएगा तो 1 आंसर आ जाएगा इसका भी, ठीक है। P2, 2 की पावर 2 माइनस 2 प्लस 1 इजकल टू में 4 माइनस 2 प्लस 1, तो कितना आ जाएगा, प्लस प्लस के तो कितने हैं 5 हैं, माइनस 2 इजकल टू में 3, ठीक है। वैसे ही अगर सेकंड क्वेश्चन हो, सेकंड क्वेश्चन में क्या है, आपको PT दे रखा है, PT है 2 प्लस t प्लस 2t स्क्वायर माइनस t का क्यूब, ये है। आपको दिखाना है पहले P0 का मतलब जहाँ भी t है वहाँ आप 0 लिखोगे, 2 प्लस 0 प्लस 2 0 का स्क्वायर माइनस 0 का क्यूब। 0 कुछ भी हो पावर 0 ही आता है ना, तो देखो ये तीनों तो 0 ही है, तो इसका मतलब आंसर है 2। P1, 2 प्लस 1 प्लस 2 1 का स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब, 1 की पावर कितनी भी हो 1 ही रहता है, ठीक है। तो देखिए 2 प्लस 1 प्लस 2 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 4, 2 और 2 4। और P2 देखेंगे तो 2 प्लस 2 प्लस, यहाँ पे इसमें वैल्यू रख रहे हैं, तो 2 प्लस t की वैल्यू 2 ब्रैकेट में 2 का स्क्वायर माइनस 2 की पावर 3, तो कितना आ जाएगा
2 प्लस पहले स्क्वायर है ना, जो स्क्वायर क्यूब उनको खोल देते हैं। 4 माइनस 8 तो कितना आ जाएगा? 2 प्लस इन दोनों को करेंगे तो 8 माइनस 8। ओके, ये तो कैंसिल हो गया, तो कितना आ जाएगा? 4। ठीक है, अब देखो थर्ड क्या है? पी एक्स इजकल टू में आपको दिखा रखा है एक्स का क्यूब है। ये तो बहुत सिंपल है, 0 वैल्यू तो 0। P1 की पावर 1 की पावर 3 तो कितना आ जाएगा? 1। P की पावर 2 तो 2 की पावर 3 तो कितना आ जाएगा? 8। वेरी सिंपल, एक ही टर्म का था ये तो। फोर्थ है पी एक्स इजकल टू में आपको दिया हुआ है x माइनस 1 और x प्लस 1। ठीक है, अब देखिए p 0, जहाँ भी x है वहाँ 0 लिखोगे। 0 माइनस 1, 0 प्लस 1। ठीक है, तो क्या हुआ? 0 में कुछ भी प्लस माइनस करेंगे वो नंबर ही आता है। -1 और +1 तो क्या आ जाएगा? -1। p1 तो क्या आ जाएगा? 1 माइनस 1, 1 प्लस 1। 1 माइनस 1 0, 1 प्लस 1 2। तो 0 की मल्टीप्लाई किसी से भी करते हैं 0 ही आंसर आता है। ठीक है, p2 अब इसमें x की वैल्यू 2 रखोगे तो 2 माइनस 1, 2 प्लस 1, 1, ये आ जाएगा 3। 1 की मल्टीप्लाई करोगे तो वो नंबर ही आता है। ओके बेटा, देखिए ओके, अब है नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन। इसमें है वेरीफाई whether the following are zeros of the polynomial indicated against them। अब हमें ये वेरीफाई करना है जो भी आपको ये पॉलिनोमियल दी हुई है ये ज़ीरो है इस नंबर पे कि नहीं है। इसका मतलब क्या है? ज़ीरो पॉलिनोमियल का मतलब क्या है कि अगर आप x की ये वैल्यू इस पॉलिनोमियल में रखोगे, जो भी आपको x की वैल्यू दे रखी है, फिर आप जो वैल्यू पॉलिनोमियल दी हुई है उस वैल्यू को उस पॉलिनोमियल में रखोगे। अगर आंसर 0 हुआ तो बोलेंगे ये 0 पॉलिनोमियल है, अदरवाइज नहीं है। ठीक है बेटा, देखो फर्स्ट पी एक्स आपको पॉलिनोमियल क्या दी हुई है? 3x प्लस 1 और आपको x की वैल्यू दी हुई है -1/3। इसका कहने का मतलब है अगर आप x की वैल्यू को, x की जो वैल्यू है उसको इस पॉलिनोमियल में रखोगे तो आंसर 0 आया तो आप बोलोगे क्या कि ये देखो ये ब्रैकेट है ना, तो इसका मतलब है मल्टीप्लाई में है। ओके बेटा, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, -1 + 1 इजकल टू में 0। तो आप इसको क्या लिखोगे कि ये जो नंबर है इज 0 ऑफ पी एक्स। ठीक है, आंसर 0 आया, इसीलिए -1/3 इसके बारे में क्या हो गया? इज ए 0 ऑफ पी एक्स। जो आपको ये पी एक्स दे रखी है उसकी 0 है ये नंबर। सेकेंड क्वेश्चन, ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन पी एक्स आपको दे रखी है 5x - 4। ओके, और x इजकल टू 4/5। तो जहाँ भी x है उसकी जगह 4/5, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन था सेकंड क्वेश्चन था ना, सेम उसके जैसा ही है। पॉलिनोमियल दी हुई है, एक वैल्यू दी हुई है, उस वैल्यू को, उस x की वैल्यू को उस पॉलिनोमियल में रखो। अगर 0 आया तो वो 0 पॉलिनोमियल है, अदरवाइज नहीं है, कैंसिल हो गया। 4 - 4 इजकल टू में 0। थर्ड आपको पी एक्स दे रखा है x² - 1। आपको दिखाना है x इजकल टू 1 और -1, ये दोनों वैल्यू पुट करके दिखाओ। तो p अगर 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर -1 तो क्या आ जाएगा? 1 - 1 0। p अगर -1 रखेंगे तो -1 का स्क्वायर -1 तो क्या आ जाएगा? -1 का स्क्वायर 1 -1 तो भी 0 आ गया। इसका मतलब इस पॉलिनोमियल की जो 0 है वो क्या है? 1 और -1 दोनों है। ओके, अब देखिए फोर्थ आपको दे रखा है पी एक्स इजकल टू में x + 1 x - 2 मल्टीप्लाई में। देखो पी एक्स की वैल्यू x + 1 और x - 2। यहाँ पे क्या है? x इजकल टू 1 और -1 और 2 पे फाइंड आउट करना है। एट
एक्स इजकल टू -1, तो p -1 लिखेंगे, -1 +1 और -1 -2, तो ये क्या हो जाएगा 0, ये हो जाएगा -3, तो 0 ही आंसर आएगा। 0 किसी से मल्टीप्लाई करोगे, एट एक्स इजकल टू 2, p 2 निकालना है, इसमें रखोगे ऊपर वाले में, तो 2 + 1 और 2 - 2, तो क्या आ जाएगा 3 0, तो आ जाएगा 0। ठीक है, आगे है कौन सा है, फिफ्थ में है पी एक्स इजकल टू में एक्स स्क्वायर, एक्स 0 दिखाना है। पी एक्स आपको क्या दिखा रखा है फिफ्थ में, एक्स स्क्वायर, एट एक्स इजकल टू 0, तो p 0 लिखना है, तो 0 की पावर 2 मतलब 0, ये तो बहुत सिंपल था। अब देखिए ये है पी एक्स इजकल टू एल एक्स प्लस एम, पी एक्स इजकल टू में एल एक्स प्लस एम, और x की वैल्यू दिखाने माइनस, देखो x की वैल्यू है -m/l, तो देखिए एट किस पर, x इजकल टू -m/l, तो p की जो वैल्यू है -m/l, अगर आप रखोगे, l तो है ही यहाँ पे, ठीक है, -m/l प्लस में m, ये कैंसिल हो गया, तो क्या -m + m कैंसिल हो गया, 0 आंसर आया। ठीक है, 7th है पी एक्स इजकल टू 3x² -1, तो ये दो वैल्यू दिखानी है, -1/3 और 2/3 पे। 7th पी एक्स आपको दे रखा है 3x² -1, एट एक्स की अगर -1/√3 है, -1/√3, 3 है, -1/√3, इसका स्क्वायर -1, ठीक है, स्क्वायर है ना, तो इसका क्या होगा, देखिए 3 तो है ही, मल्टीप्लाई, माइनस है ऊपर स्क्वायर प्लस का हो जाएगा, 1/ इसका √3 का 3 हो जाएगा, -1, ये कैंसिल हो जाएगा, तो 1 - 1 0। एट एक दूसरा नंबर था 2/√3, इस पर भी दिखाना है, एट किस पर, 2/√3 पर, p 2/√3 पर वैल्यू पुट करेंगे इस वाले में, तो 3 तो है ही, 2/√3 इसका स्क्वायर -1, ठीक है, 3 तो है ही, मल्टीप्लाई 4/3 -1, ये क्या 4 - 1 इसकल टू में 3, इसका मतलब ये रूट नहीं है, ठीक है, क्योंकि इस पे तो 0 नहीं आ रहा ना, तो इसका मतलब इस वाले नंबर पे ये क्या है 0 नहीं है। नेक्स्ट क्या है, पी एक्स इजकल टू में 2 + 1, पी एक्स इजकल टू में 8th लास्ट क्या है 2x + 1, ठीक है, एट किस पर, x इजकल टू -1/3 पर, -1/3, इसका मतलब है 2 मल्टीप्लाई -1/3, सॉरी 1/2 था ये, ठीक है, 1/2, तो 1/2 लिखेंगे, और प्लस का 1, ये कैंसिल हो गया, -1 + 1 इजकल टू 0, ठीक है। तो अगर आंसर 0 आता है तो ये 0 पॉलिनोमियल है, इस वाले में इस पे तो 0 पॉलिनोमियल है, लेकिन 2/√3 पर इस पर वैल्यू 3 आ रही है, तो इस पर पॉलिनोमियल नहीं है, तो इस पर आप लिखोगे इट इज़ नॉट ए पॉलिनोमियल, 0 पॉलिनोमियल, ठीक है, ओके बेटा, ठीक है, देखो